की नदी हजारों योजनों में वह बहती है, उसे पार करने का एक ही साधन है, वह है गौमाता। गैया मैया अपनी पूंछ का सहारा दे करके इस बैतरणी से पार कर देती है भक्त। जब तक गऊ के गर्भ से बछड़े के दो पैर सुखपूर्वक नहीं बाहर निकलाते, उस गैया मैया को दो मुखी गाय कहते हैं। लिखा है जहां तुम खड़े हो वहां से लेकर के समुद्र के किनारे तक जितनी भूमि है, संपूर्ण धरती का दान करने का फल प्राप्त हो जाता है। कब? जब दो मुखी गाय का गोदान किया जाता है। यानी जिस समय गैया ब्याती है, उसका बच्चा भी धरती पर आया नहीं है, तो एक उसका मुख बच्चे का मुख और एक उसकी माँ का गौमाता का मुख, उसको दो मुखी गाय। जिस समय गैया ब्याह रही होती है, बच्चा देती है, उस समय यदि गौ माता का गोदान किया जाए तो गोदान का तो फल मिलता ही, और संग में जहां तुम खड़े वहां से लेके समुद्र पर्यंत तक जितनी जमीन है धरती, संपूर्ण धरती का दान करने से जितना फल प्राप्त होता है उतने फल की प्राप्ति होती है। ऐसी गौ को धरती के समान मानना चाहिए। उसके गौदान की बड़ी महिमा है। कहते हैं कि गौ माता को गौदान किया जाए तो धोने वाला पात्र, चंदन, फूल, किसी वस्त्र से उसकी पीठ को उड़ाया जाए, और जब गौदान में ब्राह्मण के द्वारा मंत्र बोले जाते हैं, वेद मंत्र बोले जाते हैं, तो ऐसे गौदान की बहुत बड़ी महिमा। हमारे यहाँ जितना भी गौदान होता है, हमारे आचार्य ब्राह्मणों के द्वारा इस पूरे नियम को पूरा किया जाता है। यदि उस समय मंत्र बोलकर एक विधि पूर्वक गौदान किया जाता है